हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आगे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, पिछली कक्षा जो हमारी चली हुई थी वो थी उपसर्ग। आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय होता क्या है, कब किसी शब्द में आगे उपसर्ग लगता है और पीछे जो है प्रत्यय लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक सामान्य हिंदी में प्रत्यय है। चलिए फिर देखते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह, किसको? अक्षर समूह को कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय अक्षर का समूह, प्रत्यय जो है अक्षर का एक समूह होता है, तो उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं प्रत्यय, जो किसी शब्द में जुड़कर, ठीक है, जो किसी शब्द में क्या जुड़कर, जो किसी शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए फिर, ठीक है, अब हम देखते हैं। और एक बात ये भी देखिए कि प्रत्यय जो है, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया या लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया या लगा होता है। तो प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा हो गई। अब कुछ उदाहरण शब्द जो है वो हम देखते हैं कि प्रत्यय उसमें लगता कैसे है। जैसे पहला आपका शब्द है सुंदर। ठीक है, पहला आपका शब्द है सुंदर। अब इसमें जो है सुंदरता, ये जो ता लगा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। दूसरा आपका शब्द है अच्छा। ठीक है, दूसरा आपका शब्द है अच्छा। अब इसमें अगर या ये प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो एक शब्द क्या बनेगा? अच्छाई। तो ये रहा आपका प्रत्यय। चलिए अब इसके भेद देखते हैं कि इसमें कितने भेद होते हैं। उपसर्ग में 3 भेद थे और प्रत्यय में कितने भेद होते हैं वो हम बारी बारी से जो है देखते हैं।
तो पहले तो आप ये समझिए कि प्रत्यय जो है, प्रत्यय स्वयं में क्या होता है, स्वयं में बलवान होता है। अगर किसी भी शब्द के अंतिम भाग में लगता है तो वो शब्द क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। इतना ध्यान दीजिए। चलिए, अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रश्न आपसे अगर करता है कि प्रत्यय प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। और 2 भेद होते कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 भेद होते कौन कौन से हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये दोनों जो है प्रत्यय के भेद हैं। ठीक, प्रत्यय के कभी भी आपसे प्रश्न करता है या प्रश्न होता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो चलिए पहले हम देखते हैं हमारा कृत प्रत्यय। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना भी सामान्य हिंदी में टॉपिक कराया जाए, सब में सबसे अगर प्रश्न आता है तो आप उसे बिल्कुल आसानी से कर जाएं। छोड़ना किसी भी प्रश्न को नहीं है, ठीक है। कृत प्रत्यय, अब इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है, जब कभी भी शब्द में जो प्रत्यय लगता है क्रिया या क्रियाओं बोलिए, धातुओं बोलिए। कृत प्रत्यय में क्रिया या धातुओं के अंत में क्या लगता है, ये कृत प्रत्यय लगता है। धातुओं के शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगता है। अभी कृत प्रत्यय होता क्या है वो भी हम अभी उदाहरण से बतलाते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया और धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय लगता है। और इनसे बनने वाले शब्द, ठीक है, क्रिया धातु, इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे घबराना, जैसे हो गया आपका घबराना। अगर क्रिया में घबराना है शब्द, अब इसका उच्चारण हम आपको बताते हैं। जैसे अगर इसके अंत में, क्रिया के अंत में अगर हम आहट लगाते हैं, आहट, तो शब्द क्या बनेगा, घबराहट। अगर क्रिया के अंत में अगर हम आहट लगाते हैं तो शब्द क्या बनेगा हमारा, घबराहट। वैसे ही अगर
दृश्य, दृश्य धातु, दृश्य धातु दिया हुआ है। घबराना क्रिया के अंत में आहट लगाएंगे तो घबराहट बनेगा। दृश्य धातु दिया हुआ है। अगर इसमें अन प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, अगर इसमें अन प्रत्यय लगाते हैं, अन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा आपका? अन प्रत्यय अगर लगाते हैं तो क्या होगा? दर्शन, दर्शन। दृश्य धातु में अगर अन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? दर्शन। घबराना क्रिया के अंत में अगर आहट लगाते हैं तो क्या बनेगा? घबराहट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा। ये तो रहा कृत प्रत्यय, क्रिया एवं धातुओं के अंत में जो है प्रत्यय लगा करके और उसे जो है कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहिए, कुछ भी कहिए, वो होता है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित, तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जो प्रत्यय क्रिया या धातु को छोड़कर, जो प्रत्यय क्रिया या धातु को छोड़कर, जो प्रत्यय क्रिया या धातु को छोड़कर, जो प्रत्यय क्रिया या धातु को छोड़कर अन्य में, अन्य में, अन्य में जैसे, अन्य में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, अन्य में जैसे संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं, एवं विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं। अभी हमने जो है कृत प्रत्यय बताया, तो उसमें क्या था? कृत प्रत्यय में क्रिया और धातु, क्रिया और धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय लगता है। और तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं को छोड़ करके, क्रिया और धातुओं को छोड़ करके अन्य में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसकी कक्षाएं हमारी पिछले वीडियो के भाग जो है उसमें चली हुई हैं, तो आप देखिए ध्यान से। तो आदि शब्दों में जो लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं को छोड़कर अन्य में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, अब इन प्रत्यय, इन प्रत्यय के योग, इन प्रत्यय के योग से बनने वाले, इन प्रत्यय के योग से बनने वाले क्या कहलाते हैं? तद्धित। इन प्रत्ययों के योग से बनने वाले क्या कहलाते हैं? तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। किससे बनते हैं ये? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और कृत प्रत्यय से क्या बन रहा था? कृत प्रत्यय से कृदंत प्रत्यय। ये किससे बन रहा था? क्रिया और धातुओं
के अंत में प्रत्यय लगा होता था तो क्या बन रहा था? कृदंत प्रत्यय। और यहाँ क्रिया और धातुओं को छोड़कर अन्य जैसे संज्ञा का शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि शब्दों में लगते हैं तो वहाँ हम क्या कहते हैं? तदितांत प्रत्यय। चलिए, ये तो रहे हमारे कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के परिभाषा। अब हम देखते हैं तदित प्रत्यय में उसके कुछ शब्द जो उदाहरण के द्वारा हम आपको जो है बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि कैसे उसमें कौन कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, जैसे तदित प्रत्यय, इसमें अगर कोई शब्द है, अगर कोई शब्द इसमें हम देते हैं, जैसे आपका हो गया महान, अगर इसमें हम ताप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनेगा? महानता। ठीक है दोस्तों, तदित प्रत्यय में अगर हम महान शब्द हमारा है, अगर इसमें हम ताप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनेगा हमारा? महानता। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे आपका एक है श्री है, अगर इसमें हम मान प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम मान प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनेगा? श्री मान, ये आपका प्रत्यय बनेगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब में तदित प्रत्यय के अंत में शब्द लगते हैं। यहाँ पर त एवं मान, यहाँ पर त और मान, ये क्या है? तदित प्रत्यय कहे जाएंगे। ता और मान, ये क्या कहे जाएंगे? तदित प्रत्यय कहे जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से क्लास को देखिए आप, ताकि प्रत्यय से संबंधित और पिछले भाग में उपसर्ग, सामान्य हिंदी में उपसर्ग का टॉपिक चला हुआ था, उससे भी इससे प्रश्न जो है बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो है जूनियर एडेड शिक्षक की भर्ती हुई थी, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने समाज से संबंधित प्रश्न हमने कराए हुए थे। तो बहुत सारे दोस्त करके आए भी प्रश्न, कुछ ही लोगों का गलत भी हुआ, जिन्होंने अच्छे से वीडियो जो है नहीं देखा हुआ था, क्लास अच्छे से देखा नहीं था। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, एक एक की परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ हमने आपको प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय सबकी परिभाषा और उदाहरण के साथ कुछ शब्द दे करके बताएं। अब इसके उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखते हैं, क्योंकि उपसर्ग का भाग भी जो है पूरा हो चुका था और प्रत्यय का भाग भी पूरा हो गया। तब इसमें हम अंतर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग, एक साइड लिखते हैं यहाँ उपसर्ग और एक साइड लिखते हैं प्रत्यय। ठीक है, पहला देखिए शब्द, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, ये पहला यहाँ है, उपसर्ग किसी शब्द के
पहले या फिर अग्र बोलिए, अग्र भाग में पहले लगते हैं, लगते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के, प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं। दूसरा, उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या, की संख्या अधिक, क्या अधिक होने से, उपसर्गों की संख्या अधिक होने से उनके भेद नहीं है। उपसर्गों की संख्या अधिक होने से उनका भेद नहीं है। और ठीक इसका विलोम क्या हो जाएगा, जबकि प्रत्यय के अनेक भेद किए गए हैं, जबकि प्रत्यय के अनेक भेद किए गए, किए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके? दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जो अभी हमने बताया कथित प्रत्यय। ठीक है, तो पहला आप देखिए कि उपसर्ग, उपसर्ग में क्या है, किसी शब्द के पहले या अग्रभाग में लगते हैं, जैसे कोई शब्द है उसके आगे लगेगा। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है आपका, प्रत्यय शब्द के अंतिम, प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं। वैसे ही दूसरा, उपसर्गों की संख्या अधिक होने से उनका भेद नहीं है। ठीक इसका विलोम, प्रत्यय के अनेक भेद किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसमें धातु और क्रियाओं के अंत में लगता है, और इसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। यहाँ इसमें क्रिया और धातु में लगता है, इसमें क्रिया और धातुओं में प्रत्यय लगता है, और इसमें क्रिया और धातुओं को छोड़ करके, क्रिया और धातुओं को छोड़ करके, को छोड़ करके किसमें लगता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो हमारे दो उपसर्ग में जो है दो हमने बताया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा है हमारा उपसर्ग में, उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उसके अर्थ को और बाहरी स्वरूप को बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग जिस शब्द में, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उस शब्द के स्वरूप को बदल देते हैं। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उस शब्द के स्वरूप को, उस शब्द के बाहरी, ठीक है, उस शब्द के बाहरी स्वरूप को बदल देते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के आंतरिक रूप को, प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के आंतरिक रूप को प्रत्यय शब्द के आंतरिक, शब्द के आंतरिक रूप को, प्रत्यय शब्द के आंतरिक रूप को, शब्द के आंतरिक रूप को व्याकरणगत, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणगत के, प्रत्यय शब्द के आंतरिक रूप को व्याकरणगत रूप को भी बदल देते हैं।
रूप को भी बदल देते हैं। उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उस के स्वरूप को बदल देते हैं, बाहरी स्वरूप को बदल देते हैं और प्रत्यय शब्द के आंतरिक रूप को व्याकरणगत के रूप में को भी बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें, और एक और देख लीजिए इसमें, एक और क्या है, एक है इसमें 3 इसके भाग हमने बताया, अंतर इसमें क्या क्या होता है। चौथा अंतर है अनेक भेद होने से, अनेक भेद होने से, ठीक है, अनेक भेद होने से, अनेक भेद होने से नए शब्दों की रचना में, नए शब्दों की रचना में, अनेक भेद होने से नए शब्दों की रचना में, उपसर्ग की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, उपसर्ग की अपेक्षा प्रत्यय, अनेक भेद होने से नए शब्दों की रचना में उपसर्ग की अपेक्षा प्रत्यय क्या होता है, अधिक सहायक होता है। प्रत्यय क्या होता है, अधिक सहायक होता है, प्रत्यय अधिक सहायक होता है। अनेक भेद होने से शब्दों की रचना में उपसर्ग की अपेक्षा प्रत्यय अधिक सहायक होता है। अब उपसर्ग स्वयं अर्थवान होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, अर्थवान होते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं, जबकि प्रत्यय क्या होते हैं, अर्थहीन होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, उपसर्ग अर्थवान होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, अर्थहीन होते हैं। अगर उपसर्ग लगता है तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा, और अगर उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के आगे तो उसका अर्थ निकलेगा। अगर प्रत्यय लगता है तो अर्थहीन शब्द बनेगा। अर्थहीन मतलब जिसका कुछ भी अर्थ ना निकलता हो। चलिए, तो अब हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर हो गए। प्रत्यय की परिभाषा भी हमने बताया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और अंतर हो गया। अब संस्कृत प्रत्यय में संस्कृत से संबंधित कुछ शब्द, ठीक है, संस्कृत से संबंधित कुछ शब्द, संस्कृत से संबंधित कृत प्रत्यय क्या शब्द, संस्कृत से संबंधित कृत प्रत्यय शब्द। अब शब्द क्या है, जैसे अनीय, और यहाँ लिखते हैं अंक। अब इनसे क्या क्या शब्द बनता है वो देखिए। जैसे हमें लिखना है पठनीय, तो इसका कैसे लिखेंगे, पठ और नीचे हलंत लगाएंगे और अनीय, तो क्या बनेगा आपका
पठनीय। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही दूसरा शब्द है हमारा पूजनीय। पूजनीय, तो इसका क्या होगा? पूज प्लस अनीय। ठीक है, यहाँ जो है संस्कृत में अ हमेशा छिप जाता है। जब जहाँ भी हलंत लगेगा, जहाँ भी हलंत लगेगा, उपसर्ग में भी हमने बताया कि जहाँ भी हलंत लगता है वहाँ अव्यंजन, वहाँ व्यंजन से जो है अ शब्द, अ अक्षर जो है वो छिप जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी छिप गया है। जैसे पठनीय हमें लिखना था, तो यहाँ पठ के ठ के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसमें अ छिप गया है, अ का हमें बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो दूसरा अब हम देखते हैं। जैसे हो गया पूजनीय, पूज धन अनीय, पूजनीय। दूसरा है आपका दृश्य, दृश्य प्लस अनीय। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनेगा? दर्शनीय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अक, अक जो है, अक, अक में क्या है? जैसे हमें लिखना है पाठक, पाठक, इसमें क्या बनेगा? पा अक, पाठक, पाठक, सॉरी, पाठक लिखना है तो इसमें क्या बनेगा हमारा? पठ धन अक, तो ये क्या बनेगा? पाठक। वैसे ही अगर हमें लिखना है चिंतक, चिंतक, तो इसका क्या होगा? चिंतक लिखना है तो इसमें होगा आपका चित धन अंक, चित धन अंक, तो ये क्या बनेगा? चिंतक। चलिए, तो ये तो रहे आपके हिंदी के। अब हम देखते हैं किसके? संस्कृत के। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान भाषा में ये समझिए कि संस्कृत के जितने शब्द रहेंगे उसमें क्या लगे रहेंगे? हलंत लगे रहेंगे, और हिंदी में हलंत नहीं रहेगा। तो ये आपका रहा हिंदी, हिंदी से संबंधित प्रश्न, संबंधित जो है कृत प्रत्यय। जैसे आपको ये लग गया आपका आ से कौन कौन से शब्द बनेंगे आपके? जैसे घेरा लिखना है, घेरा, तो इसका अगर होगा तो क्या होगा? इसमें लिखेंगे आप घे प्लस आ। ठीक है, इसका आप लिखेंगे घेर धन आ, तो ये आपका क्या बनेगा? घेरा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही झूला लिखना है, झूला, तो इसमें झू, जैसे आपको झूला शब्द दे दिया, अगर इसमें आपको जो है कृत प्रत्यय अगर लगाना है, आ लगाना है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप? झूल धन आ, ये आपका क्या बनेगा? झूला। और एक नोट, और एक नोट जो है इसमें ये लगाइए आप। ये तो रहे आपके कृत प्रत्यय से शब्द, हिंदी और संस्कृत से संबंधित शब्द। अब एक बहुत ही ज़रूरी नोट्स आप ध्यान दीजिएगा। यह नोट्स, नोट्स क्या है? हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में कोई भी
हिंदी में कोई भी धातु, हिंदी में कोई भी धातु शब्द हलंत युक्त नहीं होता है। हिंदी में कोई भी धातु शब्द हलंत युक्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट्स जो है बहुत अच्छे से देखिएगा। इसी से जो है इसी से संबंधित, अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे कर जाएंगे। ध्यान से देखिए कि हिंदी में कोई भी धातु शब्द हलंत युक्त नहीं होता है। हलंत कहाँ लगता है? केवल संस्कृत से संबंधित शब्द में। हलंत जहाँ भी देखिएगा तो वो समझिएगा कि वो संस्कृत से संबंधित शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो जो है पूरा वॉच करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ जाइए उससे, और वीडियो जो है अच्छे से और पूरा वॉच किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तैयारी रखिए। बाय।